पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अगर बासित ने शिजा की बात ना मानी तो हो सकता है अभी तक वो मान भी गया हो। अगर मान गए तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? अगर आप कहते हैं तो मैं शिजा को फोन करके बात करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतने परेशान हो रहे हैं तो रफीक को फोन कर ले। अरे जब एक दफा कह दिया जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है। आ जाएगी, वो मना के उसको ले आएगी, बल्कि लाना ही पड़ेगा उसे। जाओ जाकर अपने बाप को बता दो और अपने भी दिमाग से बात निकाल दो। नहीं आऊंगा मैं। कैसे बात कर रहे हो तुम डैड के लिए? ऐसे ही कर रहा हूं, और अगर ना गई तो इससे भी बुरी बात करूंगा। बीवी है तुम्हारी, अब उसने गलती कर भी दी तो क्या हो गया? खुद ही चल के आई थी ना तुम्हें मनाने। इस तरह उसके ऊपर कोई चीखना चिल्लाना अच्छी बात होती है? पता नहीं क्या क्या जाके बोलेगी अब बाप को। मैं तो कहती हूँ देर नहीं हुई, घर नहीं पहुंची होगी, चले जाओ तुम अभी भी। इस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम। क्या बेवकूफी की बात की है मैंने? तुम तो समझदार बन जाओ भाई, बात को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ती चली जाएगी ना। अगर उसे रिश्ता खत्म करना होता तो उसका लहजा ये ना होता। हाँ हाँ मानती हूँ बड़ी बदतमीजी करके गई है वो, लेकिन भाई इसको भी तो समझाओ ना तुम, सब्र से काम लेना चाहिए इसे। बस कर दे भाभी, बंद कर दे उसकी हिमायतें करना। तुम इस मामले में मत बोलो, खामोश हो। कसम से यहाँ तो सही बात बोलो ना तो बुरी ही लगती है सबको। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको परेशान कर दिया, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई। तुम्हारी और मेरी परेशानी अलग अलग है। तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मसला कैसे हल होगा। आप जाए आराम करें, आपने जॉब पर भी जाना है। भाभी ने मुझे बताया है कि आप मुझे फैक्ट्री का कहकर गार्ड की नौकरी करते हैं। अरे बस अपनी भाभी की बातों को छोड़ो, तुम बस अभी अपने बारे में सोचोगे क्या करना है। मेरा क्या है, मजे हैं अब तो, कोई टेंशन नहीं, सुकून। आप जाए आराम करें। बेटे बासित नहीं आया? कुछ पूछा है तुम्हारी माँ ने तुमसे? जाहिर है नहीं आया। जाहिर है नहीं आया। तुमने क्या कहा उससे? माफिया मांगी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने तो एक ही रट लगाई हुई थी कि नहीं आएगा वापस। मैंने उससे कहा कि और आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, बस मुझे एक दफा माफ कर दो। अगर आप जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुमने उसके साथ बदतमीजी में पहल की थी? नहीं डैड, ये सच नहीं है। उस दिन भी आपने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। हाँ ये सच है कि राफे को उसकी बीवी के साथ खुश देख के मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये सच नहीं कि मैं उसके पास गई थी। राफे चल के आया था मेरे और बासित के पास और उसने बासित की बेइज्जती की, उसने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। मैं फिर भी आपके बोलने पे वहां गई डैड। हालांकि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी माफी मांगी।
बहुत कोशिश की कि उसे मना लूं, लेकिन जब उसने अपने भाई और भाभी के सामने मेरी बेइज्जती की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई और हुक्म है तो आप मुझे कहें, मैं मान लूंगी। अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में।